आत्मदेव जब भिक्षा मांग करके जब घर पे आए तो दरवाजे पे आने के बाद अब धुंधली जो मैंने बोला तेज स्वभाव की, ये क्या तेज स्वभाव की होती हैं, अपने आगे पति देव पे बरस जाती हैं। क्या इतने समय कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कौन से कार्य चल रहा था, अभी आपको इतना कुछ मिला, इतने घंटे में पूरे दिन में आपने इतना भिक्षा लेके आया, बताइए। अब एक गिलास जल देने की बजाय उन पे खाने भर के बरस जाती हैं। ऐसी कौन सी माताएं करती हैं कि पति देव बेचारे अपने बाहर से आवे दरवाजे पे, जैसे ही दरवाजा खोले और पति देव पे खाने के लिए इतने सारे दे देते हैं। उसके बाद वही धुंधली, इनके पास संतान नहीं था, ये बरस जाती थी। आत्मदेव बेचारे क्या बहुत सोच समझ करके उसी पी के रह जाते थे, लेकिन कुछ बोलते नहीं थे ना। जो माताएं अगर पति की आंख में अगर आंसू छोड़ देवे, आंसू दे देवे, तो उनका जीवन कभी खुशहाल नहीं जाता। अगर जो स्त्रियां अगर अपने पति देव की आंख में आंसू अगर आना देख लें, ऐसे शब्द का इस्तेमाल करें जिसे पति देव की आंख में आंसू आवे, तो उस स्त्री को आने वाले समय में उसकी अल्प आयु होती है और पूरी सुख जीवन में नहीं मिल पाता मेरी मैया। तो पति देव को कभी भी पति और पत्नी का रिश्ता ही क्या है, जिस तरह से लक्ष्मी और नारायण है, उसी तरह से पति और पत्नी का रिश्ता होता है। पति और पत्नी का रिश्ता एक विश्वास का होता है। जब तक विश्वास है तब तक वो रिश्ता है। कल मैंने कितना श्रीमद् भागवत कथा में सुखदेव जी की जन्म प्रसंग में एक कथा मैंने बताया, और आज अब आत्मदेव पति और पत्नी अब इतना इन पे बरस जाती है कि ये बेचारे अब आंखों में आंसू अब सोने चाहते हैं, भोजन नहीं मिलता। अब जिसको इतना खाने भर के दे देंगे उनको भूख और प्यास सब दूर हो जाता है। रात को अब आत्मदेव सोचते हैं क्या कैसे क्या करें, उनकी आंखों में आंसू आ रहा है और सोच रहे हैं कि हम अपने जीवन को ही अंत कर देंगे। ऐसी प्रश्न उनके मन में आ जाता है। अब आत्मदेव सुबह की बेला में प्रातः काल उठे और बिना बताए हुए वो चल जाते हैं नर्मदा। अच्छा, नर्मदा का नाम सब लोगों ने सुना है। उनका विवाह कैसे हुआ? सती थी, सती 7 सतियां हैं, और सती अनुसुईया जो प्रथम स्थान आता है, सती नर्मदा, सती सीता, सती सावित्री, गार्गी, अबाला, ये सब क्या हैं? सती हैं। और सती के बल पे एक पूरे देवी देवता, पूरे सब स्वर्ग के देवता जो हैं, इनके आगे नतमस्तक होते हैं, माथा टेकते हैं। सती, आपके पास उतना सत्य होना चाहिए, उतना सत्य होना चाहिए कि आपके होते आपके पति देव पे एक जरा सा भी क्रोध ना आवे। सती ऐसा होना चाहिए। अब नर्मदा कैसी थी? बोला जाता है क्या कि हमारी लड़की मंगली है, विवाह नहीं हो रहा है। क्यों? कारण क्या है? अब वही प्रश्न यहां पे आ गया।
सती नर्मदा, नर्मदा क्या, नर्मदा सती हैं। उनके भाग में उनके पिताश्री विवाह के लिए जाते हैं, विवाह उनका तय होता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन जब समय आता है, कुछ दिन रह जाता है, विवाह टूट जाती है, विवाह टूट जाता है। कितने दिनों तक ऐसा चला। अब नर्मदा सोच सोच करके और बोली क्या, अब मैं अपने जीवन को ही अंत कर दूंगी, क्योंकि हमारे वास्ते हमारे पिताश्री, हमारे माताश्री बहुत कष्ट में रहते हैं। माँ बाप का एक सपना होता है कि अपने पुत्री का कन्यादान देना, अपने पुत्री का कन्यादान देना एक बहुत ही क्या है, बहुत बड़ा धर्म है। एक कन्यादान देने से 100 गौ हत्या दोष दूर होता है। सोचिए कन्यादान में इतना फल होता है। कितने अरमानों से उनको पालते हैं, पोसते हैं, उनको शिक्षा दीक्षा सब कराते हैं। क्यों कि जब ये 25 वर्ष की होगी तब इनका विवाह होगा, और विवाह के बाद मैं कन्यादान दूंगा और अपने जीवन को कृत करूंगा। कल मैंने बोला क्यों जो पुत्रियां होती हैं, माँ बाप उन पे क्यों बरसते हैं, क्यों हमेशा डांटते रहते हैं, क्योंकि उनकी तुलना हीरा से के समान की गई है। हीरा कभी भी घर के अंदर छुपा के रखा जाता है। अच्छा देखिए किसको, एक सुनार को देखिए, वो सुनार सोना जब दिखाता है, दिखाते दिखाते उसको जो धन होता है वो बड़े से बॉक्स में बंद करके रखता है। और एक व्यापारी को देखिए, अगर एक व्यापारी को देखें तो उनके पास बहुत सारे क्या लोहे के सामान तख्ते लगे रहते हैं। वो लोहे क्या बाहर रख दीजिए, उसको कोई नहीं छूता, लेकिन हीरे को सब लोग पसंद करते हैं। तो पुत्रियां क्या है, हीरा के समान है, और इनको हमेशा पैक करके अंदर करके ही रखा जाता है, चार दीवारी के अंदर ही रखा जाता है, बाहर नहीं रखा जाता मेरे भैया। अब जब आत्मदेव नर्मदा ऐसी भावना से सोचने के बाद वो चल जाती हैं कहां पे, उस नर्मदा नदी के तट के किनारे। बोली क्या आज अपने जीवन को अंत कर दूंगी। जीवन से कभी तंगी नहीं होना चाहिए। कमजोर जो होते हैं, जो आत्म से हारते हैं, थकते हैं, संघर्ष तो पूरा जीवन लगा रहता है। ये शरीर जो है, शरीर को आप ऐसे थकाइए कि आपका जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो, ये शरीर बना है क्यों, भगवान जी की आराध्य के लिए, कार्य के लिए, कुछ अच्छे कर्तव्य अच्छे कार्य के लिए हुआ है कि आप अपने शरीर को शरणागति का मार्ग बनावें। नर्मदा के पास संघर्ष नहीं होता तो उस नर्मदा नदी के तट पे पहुंची, और पहुंचने के बाद जैसे ही वो अपना आत्म हत्या जो कर रही थी, जा करके वहीं पे सती अनुसुईया का आगमन होता है और बोलती है क्या, ऐसा मत करो, ऐसा करने से जीवन का अंत नहीं होता, हर एक जोड़ का तोड़ होता है, थकना नहीं चाहिए। अब इन्होंने सारी अपनी जो परेशानियां थी सब कुछ इन्होंने बताया। बताने के बाद उन्होंने बोला ठीक है, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जिन्होंने आपको इस पृथ्वी पे लाया है, आप उन्हीं से क्या करें, ये प्रश्न करें कि हे प्रभु आपने जन्म तो दिया है, लेकिन इसका पार कौन करेगा। अब ऐसे आशीर्वाद उनको मिला। अब नर्मदा जो थी, अब अपने सती के बल पे वो सीधे अब स्वर्ग की प्रस्थान कर रही है। क्यों कि मेरे भाग में विवाह क्यों नहीं है, सबके भाग में विवाह होता है, तो मेरे भाग में क्यों नहीं है।
नर्मदा इस प्रश्न को लेकर के अब सीधे स्वर्ग की ओर यात्रा की, और वहां पे जाने के बाद जब आधे रास्ते में जाती हैं तो पूरे देव लोग, इंद्र लोग सब कांपता है, डोल जाता है। अरे पृथ्वी लोक से कौन आ गया, इतना शक्ति कहां से आ गया। सती के आगे सब क्या है, शक्तियां जो है कम पड़ जाता है। अभी वहां पे जाने के बाद ब्रह्मलोक में गए, उन्होंने प्रश्न किया, हे प्रभु, हे ब्रह्मदेव, आप तो संसार के रचयिता हैं, तो आप कृपया बताने का एक कष्ट करें कि सबके भाग में वर है तो मेरे भाग में क्यों नहीं है। उन्होंने बोला कि इसका समाधान मेरे पास नहीं है, आप विष्णु लोक जाइए। अब विष्णु लोक नर्मदा वहां से आशीर्वाद लेके वहां गई। वहां पे जाने के बाद देखी क्या, भगवान जी सेज पे सोए थे, आपके पास मखमल का बिस्तर लगा दिया जाए और खूब अच्छे से बिस्तर लगा दीजिए तो आपको नींद नहीं आता, लेकिन ठाकुर जी तो सांपों की सैया पे सोते हैं, फिर भी वो पूरे संसार को अपने ध्यान से देखते हैं। आपके पास मखमल है फिर भी आपको सुख नहीं है, जो सांपों की सैया पे सोए हुए हैं। सोचिए, वहीं पे से आप सबको देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, और आप जब अपने बिस्तर पे जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं कि गिरधर कन्हैया का भी ध्यान करना चाहिए। अच्छा, किनके घर पे संजय टाइम में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का भोग लगता है, बताइए, हाथ उठाइए। सायंकाल दिवस में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का भोग कितने घर पे लगता है? नहीं लगता है। देखिए, जिस तरह से आपको 2 वक्त भूख लगती है, प्यास लगती है, उसी हिसाब से आप ये माने कि जो सृष्टि के रचयिता हैं उनको भी तो भूख और प्यास लगता होगा, तो आप उनके लिए भी जल देवें और उनके लिए भी आप क्या करें, भोजन देवें। कभी भी सेज पे बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। कितनी माताएं हैं जो अपने बिस्तर पे ही भोजन करती हैं, बताइए। जगह पे ही आना चाहिए। अपने बहू से बोलती हैं, क्या बहू, आज मैं वहां पे नहीं आऊंगी, आज खुद चल के तुमको यहाँ पे आना पड़ेगा। और अपने बिस्तर पे ही क्या, वहीं पे जल चाहिए, वहीं पे भोजन चाहिए। कितने लोग करते हैं अपने बैठे बैठे सेज पे भोजन, बताइए। कोई नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए। सेज पे बैठ करके भोजन जो व्यक्ति करता है उसकी आयु क्या होती है, क्षीण होती है, उसकी अकाल घटनाएं घटती हैं। ध्यान से सुनिएगा। बिस्तर पे कभी भी बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। जो जिस बिस्तर पे सोए, जिस बिस्तर पे आप बैठे हैं, उस बिस्तर पे कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, शरीर की अकाल घटनाएं, अकाल दोष लगने की संभावना बनी रहती है। तो ये भूल से भी न करें। जो माताएं और जो भक्त अगर इसका उपयोग करते होंगे तो इसको परित्याग करें। भूल चूक से होता है, उसको भी भूल जाएं। क्षम्य है गिरधर कृष्ण कन्हैया से बोले क्या, हे नाथ मैं तुम्हारा, तुमने मुझे संवारा। हे नाथ मैं तुम्हारा, तुमने हमें संवारा। हे नाथ मैं तुम्हारा, तुमने मुझे संवारा। हे नाथ मैं तुम्हारा, तुमने
हमें सवारा। आप जब क्षमा मांगेंगे तो सब क्षमा हो जाएगा। जब आप अपने आप को सोचेंगे क्या कि नहीं हम ब्रह्माष्टमी मैं ही हूं तो कैसे कल्याण होगा, ना कल्याण नहीं होगा। अब नर्मदा जब विष्णु लोग गई, वहां जाने के बाद भगवान जी से प्रश्न कर लिए क्या कि हे प्रभु आप हमें ये बतावें कि सबके भाग में वर्ग है तो मेरे भाग में क्यों नहीं है। अब जब ऐसी बात उन्होंने प्रश्न कर लिए, लक्ष्मी जी वहीं पे सोच में पड़ गई क्या ये कौन सा प्रश्न है, पृथ्वी लोक से चल करके यहाँ पे आ गई ऐसे प्रश्न लेकर के। अब लक्ष्मी नारायण अपने ध्यान तोड़ी और देखी क्या ये तो नर्मदा है। उस सब दृश्य देख रहे थे क्योंकि हे सोप्त मेरी प्रतिभा प्रभुवर पुनः जगा दो। मुझको तू जगा दो। हे सोप्त मेरी प्रतिभा प्रभुवर पुनः जगा दो। मेरी प्रतिभा आया हूँ तेरे द्वार, आया हूँ तेरे द्वार, नैया पार लगा दो। आया हूँ तेरे द्वार, आया हूँ तेरे द्वार, नैया पार हे नाथ मैं तुम्हारा, तुमने मुझे संवारा। हे नाथ मैं तुम्हारा। ठीक है कि सुबह की बेला में जब आप भगवान शंकर जी के मंदिर में जाएंगी और जा करके पूजन अर्चन करने के बाद जो पहला व्यक्ति दिखाई देगा वही आपका पति होगा, वही आपके वर होगा, उसी से आपको विवाह करना है। अब नर्मदा बहुत ही प्रसन्न हो गई, बहुत ही खुश हो गई कि कम से लक्ष्मी नारायण भगवान तो इनका निदान तो बता दिए। अब वो सीधे पृथ्वी लोक पे आई और सुबह का इंतजार करने लगी। अभी चल देती है याद रात्र, उस दिन रात्र बड़ा होता है, रातें कट नहीं रही है, रातें कटती नहीं, इतने समय उस रात ऐसा लगता है कि 4 दिन के बराबर वो रात पड़ गई है। सोच रही है क्या प्रभु का भजन करूं, उनका मैं ध्यान करूं, कैसे करोगे अर्चन, बता दो मेरे गिरधर। प्रभु को नाम धर, ऐसे में ध्यान धर, ऐसे प्रभु का ध्यान करके उनका अब नाम जप के शोभा में कर लो दर्शन, कर दो प्रभु अब दर्शन। मन में ख्याल है बस एक बात है,
कर कन्हैया मेरे मन में अब आ गए, आ गए। सुबह की बेला की अब इंतजार कर रहे हैं। रात सुबह में अब मंदिर गए, पूजन अर्चन करके जन अब लगाए। मन में मेरे अब कृष्ण कन्हैया बसे, करूं बस उनका जो मेरा, कर दो मेरा जीवा। उनका सुबिरा कर दो दया का कृष्ण कन्हैया मेरे मन आ गए, कृष्ण कन्हैया मेरे मन आ गए। मेरा जीवन गीत अब कर गए, कृष्ण कन्हैया मेरे नगर आ गए, कृष्ण कन्हैया मेरे नगर आ गए। मेरा जीवन कृष्ण वो कर दिए। श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, ओ श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब नर्मदा सुबह की बेला में भगवान जी का पूजन अर्चन करके जैसे ही मंदिर से बाहर आई और देखी क्या कि एक कोढ़ी उस रास्ते में उनकी नजर के सामने आ गया। अब क्या हुआ, नजर में जब आ गया तो नर्मदा का अब क्या हुआ, भाग्य कहां से कहां पहुंच गया। लेकिन पति तो पति होता है, पति की मान सम्मान करना आपका कर्तव्य है। पति कैसा भी है लेकिन जीवन तो उनके सहारे ही जीना है। आप अपना जीवन 25 वर्ष की आयु में अपने माता पिता के पास व्यतीत करते हैं, उसके बाद आप जो जीवन बचा जीवन है वो अपने पति के सहारे जीवन व्यतीत करते हैं। आप सास ससुर के सहारे नहीं आते। जब तक पति है तब तक आपका श्रृंगार है, पति है तो कंगन है, पति है तो बिंदी है, पति है तो सिंदूर है, पति है तो आपका श्रृंगार है, पति नहीं तो कुछ भी नहीं। अब वही नर्मदा अब भाग में जब कोढ़ी आ गया तो कोढ़ी से अब नर्मदा कुछ नहीं सोची, कोई क्या यही मेरा भाग्य है। भगवान जी ने अब यही भाग में भेजा है तो इसी भाग में हम स्वीकार करेंगे। अब नर्मदा ने उनके साथ विवाह कर लिए। विवाह हो गया। अब पति के सहारे अब ये जीवन अभी व्यतीत कर रही हैं। और सोचिए कोढ़ी के सहारे अपना जीवन कैसे व्यतीत होता है। आपके पति देव को अगर पति और पत्नी का रिश्ता क्या चीज का होता है, सुख या दुख, क्या चीज का होता है मेरी मैया बताइए। सुख का रिश्ता है या दुख का रिश्ता है बताइए। पत्नी क्या है, दुख के साथी होती है कि सुख के साथी होती है। पत्नी क्या है, दुख के साथी
पति के दुख के साथी होते हैं, वो हमेशा दुख में साथ देती हैं। अगर उनके पास पति देव अगर बीमार पड़ गए तो उनके लिए जल, उनके लिए सेवा, उनके लिए सब कुछ करती हैं। उनके सहारे रहना है तो उनके लिए सेवा करती हैं। लेकिन कितनी माताएं ऐसी होती हैं जो अपने पति देव बीमार पड़ गए फिर भी उनको देखने नहीं जाती ना। कितनी माताएं हैं जो अपने पति देव की पांव दबाती हैं, बताइए। सेवा कितने लोग करते हैं? पति देव की पांव, उनके चरण स्पर्श, प्रातः काल भोर में सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करना। अच्छा, स्नान भी इस शास्त्र में बताया गया है क्या? 5 विधान है स्नान होते हैं। प्रातः काल स्नान सूर्योदय के पहले करके कौन सी ऐसी माताएं हैं जो अपने पति देव को चरण स्पर्श करती हैं? बताइए, बताइए। पति देव के चरण स्पर्श करना स्नान क्या है? विधान है स्नान का 4 से 5 प्रकार के स्नान शास्त्र में है, स्नान है। अब सोचिए, प्रथम मुहूर्त होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त ये कब से शुरू होता है? ये आपको 3:35 से लेकर के 4:20 तक ब्रह्म मुहूर्त का लग्न होता है। ये मुहूर्त में अच्छा ये बताइए, अच्छा ये जानते हैं कन्यादान जब होता है तो ब्रह्म मुहूर्त में ही होता है? बोलिए मैया। सिंदूरदान भी होता है तो ब्रह्म मुहूर्त में होता है। तो जो वो स्नान जो माताएं करती हैं स्नान, ब्रह्म मुहूर्त के स्नान करके सबसे पहले स्नान सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त का स्नान जो स्त्रियां कर लेती हैं उनके घर पे धन संपदा सुख समृद्धि बना रहता है, रोग व्याधि नहीं आती है, नहीं आता है। तो कितने माताएं हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती हैं, जो 3:35 से लेकर के 4:30 बजे के बीच में स्नान कितने लोग करते हैं? बहुत लोग बोलते हैं क्या कौन स्नान करेगा, ठंडी लगेगी, इससे अच्छा कि सो जाओ, देखा जाएगा। क्या करना है? बनाना खाना खिलाना, यही कार्य है ना, दूसरा कौन से कार्य है? जो अपने नियम पे नहीं रहे, अपना शरीर अपने बस में न करे, वो व्यक्ति क्या है? वो शास्त्र के ज्ञान की योग्य नहीं है। जो अपने शरीर को अपने ढांचे में न डाले, उसके बाद होता है क्या? ये ब्रह्म स्नान होता है जो ब्रह्म मुहूर्त में होता है। आप देखते हैं साधु संत महात्मा जितने होते हैं वो ब्रह्म स्नान करते हैं। आप उस समय मंदिर में जाइए तो आपको सुनाई देता है मंदिर के प्रांगण में सबसे पहले क्या भजन लगी जाती है। और उस समय साधु महात्मा जो होते हैं स्नान करते हैं। साधु महात्मा कभी भी सूर्योदय के बाद स्नान नहीं करते। बच्चा कितने लोग देखे हैं जो संत होते हैं जो सूर्योदय के बाद स्नान करते हुए? कोई देखा है? बताइए। आप मंदिर जाते हैं, पुजारी जो होते हैं वहां के आपके जाने से पहले वो स्नान कर लेते हैं। बोलिए। उसके बाद क्या होता है? अब देखिए, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त का स्नान, उसके बाद होता है क्या? देव स्नान। देव स्नान एक कब से रहता है? ये आपको सुबह 4:30 बजे से 4:35 से लेकर के 5:35 1 घंटे का समय होता है। ये देवताओं का स्नान है जो सूर्योदय के पहले स्नान हो गया। और देव स्नान, देवताओं को जो पूजते हैं, जो पूजन पाठ करते हैं, वो सूर्योदय के पहले स्नान करके भगवान सूर्य देव को जल दे में उनके घर पे सुख समृद्धि धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। घर गृहस्थी में कभी भी कमी नहीं रहता। उसके बाद होता है क्या? मनुष्य स्नान। मनुष्य स्नान कितने बजे से होता है? आप सुबह में
6 बजे से लेकर के आप 7:25 के पहले, चलिए माना कि 8 बजे के मान लिया, आप 8 बजे के पहले जो स्नान आप कर लिए वो मनुष्य स्नान हो गया। वो स्नान करने से आपका शरीर क्या होता है, रोगी नहीं होता, रोग व्याधि नहीं लगता। आप जो भी धन कमाएंगे, जो भी धन लाएंगे, उसमें बरकत होता है। लेकिन अब बारी आई क्या, अब आपकी क्या होगा? जो 8 बजे स्नान करते हैं उनका क्या होगा बताइए? उनका क्या होगा? वो होता है क्या, राक्षसी स्नान। जो 8 बजे के बाद जो स्नान करते हैं और राक्षसी स्नान होता है। देखते हैं राक्षसी कुल में कभी भी स्नान करेंगे, दोपहर में भोजन करेंगे, स्नान करेंगे, उसके बाद तब कहीं चलेंगे। ये सब परित्याग करें। रोगी को रोग लाना नहीं है, रोगी को रोग को नियंत्रण कार्ड नहीं देने की आवश्यकता पड़ता, वो खुद चल के आता है। वो लाता कौन है? आप और हम। जब उसको निमंत्रण देंगे तभी वो आएगा आपके पास। क्या बुखार होती है, मलेरिया, टाइफाइड हो जाता है, क्यों? क्योंकि आप उस नियम के बाहर रहते हैं। आप देखिए, आप एक संत महात्मा को देखिए। संत महात्मा क्या है? सुबह में चाहे वो ठंडी कितना हो पड़े, वो सुबह में स्नान करते हैं और ठंडे जल से स्नान करते हैं। पहले ठंडे जल से ही स्नान करते हैं। और आधुनिक युग में देखिए क्या उसको लगाया जाता है, गर्म की जाती है, गर्म जल से ही स्नान करना है, नहीं तो कपकपी हो जाएगा, ठंडी लग जाएगी। अरे भाई, शरीर को अपने हिसाब से डालिए, शरीर को ऐसे बना दीजिए कि आप जो चाहें वैसे करें। शरीर आपका है। आप चाहें आज आपको 4 रोटी की भूख है, कल आप 6 रोटी, कहीं अच्छा भोजन मिल जाता है तो क्या होता है, 6 रोटी बन जाता है। आज पनीर मिल गया तो क्या हुआ, आज कल पूरी सब्जी मिल गया तो आज आप पनीर खाए तो 4 रोटी का भूख लगा, कल पूरी सब्जी खीर हुआ तो 10 पूरी और 2 कटोरे खीर का सेवन कर लिए। तो जब आप अपने शरीर को जब अपने हिसाब से डालते हैं तो भूख में डाल लेंगे, प्यास में डाल लेंगे, आने जाने में डाल लेंगे, स्नान में क्यों नहीं डालते मेरी मैया? बोलिए, इसमें भी तो नियम है, इसको भी डालिए, ये भी तो आप ही का नियम है। जब आप अपने हिसाब से उसको रखेंगे, अपने हिसाब से डालेंगे, तब शरीर कभी क्या होगा, बीमारियों से ग्रसित नहीं होगा। अच्छा, पहले की जो माताएं क्या थी, कुएं से पानी खींचती थी, खूब निकालती थी, पानी खूब निकालती थी, उनके पास बीमारियां नहीं था। वो पानी क्या, कुएं का जल का इस्तेमाल हुआ करता था। कितने लोग कुएं के जल का इस्तेमाल किए हैं बताइए? देखिए, कुएं के जल का इस्तेमाल किए हैं। उनका उम्र इस समय नहीं होगा तो 55 के करीब से नहीं होगा, प्लस में चल रहे हैं, फिर भी शरीर कितना अच्छा है। देखिए कि कितना शरीर अच्छा है, क्योंकि उन्होंने उस जीवन को देखा है। कुएं का जल का इस्तेमाल जो पहली जो माताएं करती थी, वो कभी बीमारियां नहीं होता था ना। नल का जल का इस्तेमाल जो करता है वो कभी बीमार नहीं पड़ता। और आधुनिक युग में आप क्या फिल्टर का जल पीते हैं, क्या उसको रिफाइनरी का जल पीते हैं, क्या इसको बोला जाता है कि शुद्ध जल है, ये शुद्ध जल है। जितना आप शुद्ध जल का इस्तेमाल करते हैं उतना ही आप बीमार पड़ते हैं, उतना ही बीमार पड़ रहे हैं। पहले की माताएं क्या खूब एक्सरसाइज किया करती थी, इतने बड़े बड़े गागर होते थे, पोखरी से, नलकूप से, जलाशय से जल भर करके इसमें दाब करके ले करके आप कोसों दूर तक जाते थे, कितने दूर तक लेके चलते थे, उनके पास बीमारियां नहीं था। अच्छा, पहले इतने समय में इतने दवाखाने कहाँ थे,
कहाँ इतना दवा मिलता था, पहले ऐसा नहीं था। और आदमी को देखिए 10 कदम पे बढ़िए वहां पे आपको दवा मिलेगा, फिर से 10 कदम बढ़िए वहां पे दवा मिलेगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले कोसों दूर तक दवाइयां मिलती थी। एक वैद्य हुआ करते थे और वैद्य से दवाइयां मिलता था और जड़ी बूटी के साथ उस दवाइयों का सेवन किया जाता था, फिर भी वो आरोग्य हो जाता था। और आधुनिक युग में गोली पे गोली, टैबलेट पे टैबलेट चलता है, फिर भी बीमारियां नहीं जाती हैं, फिर भी बीमारी वहीं पे है। वो कुछ पल के लिए आराम होता है लेकिन जड़ से नहीं जाता। पहले की माताएं क्या, पहले देखिए पहले की माताएं बाबुल का, रेत का, राख का इस्तेमाल करती थी, क्या दांतवन करती थी। क्यों? दांत तब भी मजबूत हुआ करता था। और आज के युद्ध में देखिए लोग सेंसोडाइन का इस्तेमाल करते हैं, बबुल का इस्तेमाल करते हैं, पेप्सोडेंट का इस्तेमाल करते हैं और तमाम प्रकार के इस्तेमाल करते हैं, फिर भी हर मंथली का डेंटल के पास जाना पड़ता है और दांत दिखाना पड़ता है, क्या ये दांत खराब हो गया है। और पहले के समय में ऐसा नहीं था, पहले ऐसा ही दांतों का इस्तेमाल करते थे, फिर भी दांते चमकते थे। और देखिए अभी भी दांते बरकरार पड़ा रहता है। और इस समय आप 40 की उम्र में जाते जाते आपका दांत 10 तो 12 टूट ही जाते हैं। जितना ही आप इस्तेमाल करते हैं उतना ही टूटता जा रहा है। पहले माताएं जो थी क्या पीली मिट्टी का इस्तेमाल करती थी, पीली मिट्टी से केस धुले जाते थे, उससे धुलाई होती थी, फिर भी बाल नहीं झड़ते थे। और आधुनिक युग में देखिए तमाम प्रकार के शैम्पू और साबुन का इस्तेमाल होता है और बोला जाता है क्या मेरे बाल टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, गिर रहे हैं, रोकने के लिए। लेकिन पीली मिट्टी से बोलिए धोने के लिए, ना कोई नहीं बोलेगा नहीं हम नहीं धोएंगे। तो जो पीली मिट्टी में जो गुण है, आप उस मिट्टी का इस्तेमाल करें तो क्या होता है। आप तमाम प्रकार के देखिए आप जाते हैं लेके आते हैं अपने शरीर की सुंदरता सौंदर्य प्रसाधन करने के लिए। जितना सौंदर्य प्रसाधन बढ़ता है उतना ही आपका शरीर खराब होता है। आधुनिक युग में ऐसा देखने को मिलता है। और पुराने जो माताएं हैं, जो माताएं 40 वर्ष से पहले आए हैं, कभी ऐसा इस्तेमाल नहीं होता। वो जानती नहीं थी कि लाइव बॉय साबुन क्या है, डेटॉल साबुन क्या है, ए निरमा साबुन क्या है, ये नहीं जाना करती थी। वो केवल पीली मिट्टी जानती थी और पीली मिट्टी से ही अपनी केस धुलाई करती थी। फिर भी उनका शरीर क्या था, स्वस्थ था। और आधुनिक युग में डेटॉल का इस्तेमाल करते हैं, सेंसोडाइन का इस्तेमाल करते हैं और आप फिल्टर का जल का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी आप बीमार पड़े रहते हैं। तो एक्सरसाइज चलना, कितनी माताएं हैं जो भोर सुबह की बेला में घूमने टहलने के लिए निकल जाती हैं, बताइए बताइए टहलने के लिए कितने लोग जाते हैं? कोई नहीं जाता। सब लोग नींद पूरा होना चाहिए। 6 घंटे मनुष्य की कृत्य में 6 घंटे के लिए नींद बनाया गया है। आप 12 घंटे में एक हिस्सा यानी कि 6 चौका 24 घंटे में एक हिस्सा आप नींद ले सके, 6 घंटे सो ले, आपको पूरी नींद मिल जाएगा। लेकिन आधुनिक युग में क्या है, 6 घंटा कौन पूछता है, 12 घंटा भी सोए फिर भी नींद नहीं पूरा होता। उसके पास बीमारियां नहीं होगा तो फिर किसके पास होगा मेरी माँ, बताइए। और फिर भी ऐसा बीमारियां ग्रसित हो जाता है। तो ऐसा परित्याग करें। आप अपने शरीर को अपने हिस्से के लायक बनाएं, इसको ढालें, अपने लायक बनावें कि आप उसको अपने लायक बना करके जीवन व्यतीत करें और जिससे आपका कल्याण हो। नर्मदा अब वहां पे पहुंचने के बाद अब विवाह हो गया, अब उन्हीं के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। कैसा भी पति है, पति तो पति होता है। अब उनके साथ विवाह करने के बाद अब जीवन चल रहा है और तीनों देवियां अब इनकी परीक्षा ले रही हैं कि कैसे इनके साथ जीवन व्यतीत कर लेंगी। अब तीनों देवियां मिल करके इनकी परीक्षा ले रही हैं। अब इनके मन में एक ख्याल आया क्या कि कभी हम जाएं, कभी इस यात्रा करें, कभी यहाँ की यात्रा करें। अब नर्मदा उनको यात्रा वृत्ति करा रही हैं। एक बार की बात है, वही नर्मदा
वही नर्मदा लेकर के यात्रा में जा रही हैं। अब तीनों देवियां अपने शक्ति के प्रकोप से रास्ते में खूब जोरों से हवा चलता है, इतना शक्ति करती हैं, इनकी परीक्षा लेती हैं, हवा चलता है और उस हवा के सहारे अभी चल नहीं पाती, एक वृक्ष के पास ठहर जाती हैं। उसके बावजूद भी अब इनको जोरों से प्यास लगता है। अब पानी जल कहां से लावे, कहां से जल लाए उस रेत के जगह पे। नर्मदा अब जल लाने के लिए अब भटक रही हैं। तीनों देवियां इनकी परीक्षा ले रही हैं। एक कुटिया नजर आया और आने के बाद नर्मदा जब वहां पे पहुंची और बोली कि हे माता श्री, आप हमें जल दे दीजिए, हमारे पति देव प्यासे हैं, पति देव प्यासे हैं। अब इन्होंने बोला क्या कि हम जल देंगे तब जब आप अपना पैर काटेंगे तब। देखिए कौन कर सकता है। पति देव बीमार पड़ जाते हैं तो उनका माथे पे कभी कोई सिर नहीं दबाता होगा, सिर कोई नहीं दबाता होगा। बीमार पड़ गए, 2 दिन के बाद गोली खाए, पूछा जाता है क्या आपने गोली खाया है, दवाई खाए कि नहीं खाए, ये भी समय से नहीं पूछा जाता। तो जल कौन देगा। उस समय की स्त्रियां जो थी सती, अब जल के लिए, अपनी पति देव के प्यास के लिए अपने पैर को उन्होंने क्या किया, काट डाला। और उसके बाद एक पात्र में जल मिला और एक पांव से लेकर के जल अपने पति देव के पास गई। पति देव अंधे थे, कोढ़ी थे, उनको नजर नहीं आया, क्या करें। अब तो जल ले लिए, उनको क्या पता कि हमारी पत्नी कैसी है, किस रूप में है, किस रंग में है, कुछ पता नहीं। आगे की ओर मार्ग बढ़ा, एक ऊंचे स्थान पे जाने का मार्ग था, दर्शन करने की बारी आई। अब नर्मदा जो थी, परीक्षा चल रहा है, आप के आगे परीक्षा भगवान जी लेते हैं। क्या थोड़ा सा कष्ट हो गया, थोड़ा दुख होता है, बोलते हैं हमारे घर पे क्या है, दुख है, हम कितना भगवान जी को पूजा पाठ करते हैं, हमारे घर पे दुख ही दुख गिर जाता है। थोड़े से आज 10 रुपए का अगरबत्ती जल गया तो 10 जगह बोला गया कि मैं इतना कपूर जलाती हूँ, इतना अगरबत्ती जलाती हूँ, फिर भी भगवान जी खुश नहीं रहते। होता है ना, होता है ना, बताइए। लेकिन देखिए आपका कर्तव्य है अपने से बड़ों का कदर करना। ठाकुर जी हमसे बड़े हैं, आपसे बड़े हैं, उनका मान सम्मान करना। पति परमेश्वर होते हैं, परमेश्वर के समान प्रातः काल उठिए, उनका चरण स्पर्श कीजिए, उनके चरण स्पर्श करके स्नान करके चरण स्पर्श कीजिए। अब देखिए 1.25 महीना यानी कि 35 दिन अगर आप कर लिए, 1 माह 7 दिन कर लिए, उसके बाद 1 माह 9वें दिन के अंदर आपके घर के अंदर परिवर्तन होगा और लक्ष्मी की बरकत होगी, ऐसा शास्त्र में है।